हेडिंग लिखो, हेडिंग। नोट निकालो, नोट। नोट में हेडिंग लिखना है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, तरीके वाली खिड़की खोल दो तो। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, जैसे पहला बिंदु रहे ए कॉमा बी दे दिया हो, दूसरा बिंदु हो बी, उसको सी कॉमा डी दे दिया हो, तीसरा बिंदु हो सी, इसको ई कॉमा क्या दे दिया हो, यप दे दिया, कोई मान दिया होगा, उससे हमसे मतलब नहीं है। हो गया ना? तो लिखो इसको जैसे। हाँ, यहाँ भी बनेगा, सूत्र नहीं बनेगा, मतलब तरीका बनेगा। नीचे लिखना तो सर्वप्रथम हो गया ना? इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करते हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करते हैं। ध्यान देना, जब भी कोई त्रिभुज देगा तो सबसे पहला काम हमें उस त्रिभुज की क्या ज्ञात करनी होगी? तीनों भुजाएं ज्ञात करनी होंगी। हो गया ना? तो जैसे देखो, ए बी ज्ञात करेंगे। ए बी का मतलब जानते हो? ए व बी के बीच की दूरी। ऐसे ही बी सी ज्ञात करेंगे, बी व सी के बीच की दूरी। देखो, इनका निर्देशांक दिया गया है, BC का निर्देशांक निकाल के बीच की दूरी का सूत्र लगा देना है। फिर CA निकालते हैं, C व A के बीच की दूरी। कोई गलती नहीं? हाँ सर, हाँ संख्या है, वो संख्या दिखाना था। x1 y1 मानते तो पता चलता, सूत्र कहते। हम तो सूत्र में x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 पढ़े, तो आप x3 y3 कैसे ले आ दिए? इसलिए उसको हम लिए ही नहीं, हमने खाली ए बी सी डी ई एफ कर दिया है। हो गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये संख्या है सब। ए बी कोई संख्या है, सी डी कोई संख्या, ई एफ कोई संख्या है। ठीक है, याद रखना, हमको दूरी निकालना है। संख्या कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भुजाओं की लंबाई ज्ञात किया जाए, तीनों भुजाएं ज्ञात की जाए। कौन कौन सी? ए बी, बी सी और सी ए। ये कब की स्थिति है? जब सिर्फ ए बी और सी दिया गया हो। क्या दिया गया हो? ए बी और सी। सवाल में कहीं कहीं बता देगा, पी क्यू आर दे देगा, तो पी क्यू, क्यू आर और पी आर निकालना पड़ेगा तुम्हें, तब हो जाएगा ना? क्या? हाँ, ए बी और सी दिया रहेगा। नहीं दिया है तो कुछ भी नहीं दिया है तो अपने आप से ए बी सी मान लेना। अभी सवाल देखते जाओ, सवाल लिखेगा तो अपने आप कर लोगे। नोट करो पहले। हो गया ना? जल्दी नोट करो ये तीनों। नीचे लिखना अब यदि पहला नंबर हो गया। पहला नंबर ये लिखना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। कहने का मतलब
जो तुम दूरियां निकालोगे ना, ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, फिर सी और ए के बीच की दूरी, ये तीनों अगर बराबर आ गई तो त्रिभुज क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? क्या लिखे? यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, काली पेन से लिखना। तो काली पेन से लिखना है। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। इस पर सवाल जरूर बनेगा, याद रखिएगा ना। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। हो गया ना? दूसरा नंबर, यदि कोई दो भुजाएं आपस में बराबर है, 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 तो 1 मिनट ऐसे लिखे ना, अर्थात दो भुजाएं बराबर हैं, अर्थात अब इसमें से कोई दो बराबर करना है हमको। तो देखो कैसे हो सकता है? ए बी बराबर बी सी हो सकता है, या बी सी बराबर किसके हो सकता है? सी ए, या सी ए बराबर किसके हो सकता है? ए बी के। मतलब किसी भी प्रकार से दो को बराबर करना है, चाहे ये वाला इसके बराबर हो, चाहे ये इसके बराबर हो, चाहे ये इसके बराबर हो। इन तीनों में से कोई भी एक ही एक बार में आएगा, याद रखेगा ना। ऐसा नहीं है कि तीनों आ जाएंगे, तीनों आ गए तब तो समबाहु में चला जाए। ठीक है, कोई एक ही आएगा। और तब अगर ए बी बराबर बी सी के आ गया ना, तब ये दोनों नहीं आएंगे। अगर बी सी बराबर सी ए के आ गया तब ये दोनों नहीं आएंगे। अगर सी ए बराबर ए बी के आ गया तब ये दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु में दो ही बराबर होता है, तीसरा भिन्न होता है। ठीक है ना? तो तीसरे को भिन्न होने के लिए अगर ए बी और बी सी बराबर है तो सी ए को अलग होना होगा ना। और अगर सी ए अलग हो गया तो क्या वो बी सी के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बी सी के बराबर हो गया तब तो बी सी ए बी के बराबर है, तो ए बी के बराबर भी हो जाएगा। होगा? इसका मतलब ऊपर वाली शर्त आ जाएगी, याद रखेगा ना। इसलिए इन तीनों में से कोई भी एक ही एक बार एक सवाल में आएगा, और कोई भी आ सकता है। नाम तुमने बदल दिया तो दूसरा बन जाए। हो गया ना? दो ही बराबर लिखेगा। क्या लिखे? दो भुजाएं आपस में बराबर हो, अर्थात ए बी बराबर बी सी, या बी सी बराबर सी ए, या सी ए बराबर ए बी। तो काली पेन से लिखना। तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु ऐसे लिखा जाता है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हो गया? तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हो गया ना? चलो तीसरा नंबर लिखो। तीसरा नंबर, यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, अर्थात ए बी नॉट इज इक्वल बी सी नॉट इज इक्वल सी ए, मतलब कोई किसी के बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। ए बी नॉट इज इक्वल बी सी नॉट इज इक्वल सी ए, तो त्रिभुज, काली पेन से लिखना, विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा। हो गया ना? तो ये त्रिभुज की तीन स्थितियां बनी। अभी एक और आता है, समकोण त्रिभुज। क्या आता है जी? समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे
अगला नंबर लिखो, यदि इन तीनों में से, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सवाल आया है, यदि इन तीनों में से सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, यदि इन तीनों में से सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण और शेष दोनों भुजाओं को, और शेष दोनों भुजाओं को लंब तथा आधार मानकर, लंब तथा आधार मानकर, लंब तथा आधार मानकर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग सिद्ध हो जाता है। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग सिद्ध हो जाता है, हो जाता है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, ये याद रखना है तुमको। तो समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए जब तीनों भुजाएं तुम निकाल लोगे ना, ए बी बी सी और सी ए, तो जो उसमें सबसे बड़ी भुजा दिखेगी उसे कर्ण मान लेना, ठीक है। और जो बाकी दोनों बची, किसी को लंब मान लो, किसी को आधार मान लो। फिर लिखो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। अब जिसको तुमने कर्ण माना उसको कर्ण रख दो, जिसको तुमने लंब माना उसको लंब रख दो, और जिसको आधार माने उसको आधार रख दो। जैसे मान लो तुमने जो भुजा निकाली उसमें आया था 3, 4 और 5, तो जो सबसे बड़ा था उसे क्या मानना होगा? कर्ण। तो ये कर्ण की जगह 5 का वर्ग रख दिए ना हम लोग, और बाकी दोनों कुछ भी रखो, मतलब इसको 3 मान लिए 3 का वर्ग, इसको 4 मान लिए तो 4 का वर्ग, इधर आया 25 और 9 प्लस 16, 25 बराबर बराबर आ गया ना। तो कहेंगे कि यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। हो गया ना। तो ये समकोण त्रिभुज की शर्त है। ऐसे ही तुम्हारा देखो एक सवाल पूछा है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहा है कि सिद्ध करो कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब दो ही चीज सिद्ध करना है, समद्विबाहु भी सिद्ध करना है और समकोण भी सिद्ध करना है। तो समद्विबाहु के लिए दो भुजाएं आपस में बराबर आ जाएंगी ना। जब भुजा निकालोगे दो उसमें से आपस में बराबर आ जाएंगी तो कह देना कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और उसके बाद जो उसमें बड़ा होगा उसको कर्ण मान लेना, और शेष बची दोनों बराबर भुजाओं को लंब और आधार मान लेना। क्योंकि लंब और आधार में तो ऐसी शर्त लगाई नहीं गई कि लंब को बड़ा होना चाहिए कि आधार को बड़ा होना चाहिए। खाली शर्त तो यही है कि जो सबसे बड़ा है उसको कर्ण मानना है ना। तो उसमें जो सबसे बड़ा आएगा उसको कर्ण मान लेना, और बाकी की जो दोनों बराबर भुजाएं हैं उनको लंब और क्या मान लेना? आधार। जब उनको हल करोगे ना दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा, तो कहना समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज भी है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण हो जाएगा ना। इसके ठीक बाद वाला सवाल में पूछा है, खाली सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बस वही दिखा देना है। भुजाएं निकालोगे तो दो ठो आपस में बराबर आ जाएगा, दो आपस में बराबर आ जाएगा तो लिख देना, क्योंकि दो भुजाएं आपस में बराबर है इसलिए कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अभी इसको लिख लो, आगे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज वाला नोट एग्जाम्पल में बता देंगे। हो जाएगा ना। तो शुरू करो। अभी तो ये हमारा बना किसका? त्रिभुज का। अब आते हैं चतुर्भुज पर। चतुर्भुज पर नहीं बताया कौन सा, तो बता तो दिया। आपका सवाल बता दो। यही इतना टॉपिक की है, इसमें सवाल है, सवाल का मतलब चले अभ्यास का सवाल बताएं।
तो अभ्यास का सवाल अभी नहीं, पहले आयत का, वर्ग का और समचतुर्भुज का लिख लो। 11 नंबर सवाल देखो, 11 नंबर और 9 नंबर, नहीं 8 नंबर। 11 और 8 दोनों एक ही सवाल है। 11, 8 और 13, 11, 8 और 13 देख रहे हो, तीनों एक ही सवाल है, दिख रहा है। तीनों में समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, तो तीनों में बस यही चौथा टॉपिक लगेगा और शेष 2 में तुम्हारा साथ में दूसरा टॉपिक भी लगेगा, समद्विबाह वाला। तो हल करोगे तुम्हें अपने आप दिख जाएगा, ज्यादा महाभारत नहीं है, हल करना घर पे तब बताना हमको आया कि नहीं आया। चलो तब तक हम लोग वर्ग का, आयत का और समचतुर्भुज का नियम लिख लेते हैं। हाँ, पहले हेडिंग लिखो, किसी चतुर्भुज ABCD में किसी चतुर्भुज ABCD में किसी चतुर्भुज ABCD में हो गया, किसी चतुर्भुज ABCD में हो गया, यदि चारों शीर्ष दिए गए हों, कैसे लिखना, यदि चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, यदि चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, क्या दिए गए हो जी, चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, हो गया। तो सर्वप्रथम हो गया, चतुर्भुज को निर्देशाक्ष पर दर्शाते हैं, सर्वप्रथम चतुर्भुज को निर्देशाक्ष पर दर्शाते हैं, निर्देशाक्ष पर दर्शाते हैं, हो गया। तो देखो दर्शा दिए हम निर्देशाक्ष पे, तो हमारा चतुर्भुज बन गया। कुछ भी बन सकता है, वो निर्भर करता है तुम्हारा बिंदुओं के निर्देशांक पर। तो इनको दर्शा दिए, मान लो इसका निर्देशांक था AB, इसका था CD, इसका था EF और इसका था GH, कुछ भी मानना है वो तो सवाल में दिया ही रहेगा। जैसे तुम्हारा सवाल नंबर 12 है, ध्यान से देख लो, सवाल नंबर 12 के तीनों सवाल इसी रूल को फॉलो करेंगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दिख रहा है ना, 4-4 बिंदु सब में दिख रहे, नहीं दिख रहे, तो चारों को तुम दर्शाना निर्देशांक तल पे और ऐसे मिला लेना, मिला लोगे ना, चतुर्भुज बन गया। अब चतुर्भुज बन गया तो नाम पड़ा इनका ABCD, उसमें नाम नहीं दिया है ना, नाम नहीं दिया है ना, तो अपने हिसाब से नाम ABCD मान लेना तुमको। अब ये AB भुजा है, BC भुजा है, CD भुजा है, DA भुजा है, लेकिन AC क्या है, विकर्ण है, BD क्या है, विकर्ण है ना। अब यही क्रम से मानना सभी सवालों में तुम, मतलब पहले चतुर्भुज बना लेना, दर्शा लेना उससे, और एक किनारे से A शुरू करके ABCD नाम उसका रख लेना ना। तब हम जैसा शर्त बताने जा रहे हैं उसी शर्त पे काम करते चले जाओगे। छाप लो, जल्दी से चित्र छापो, उसके बाद तब नीचे बढ़े कि करना क्या है। यदि हमें चतुर्भुज के बारे में ज्ञान चाहिए तो सबसे पहला काम इसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण, समझ गए। तो लिखो, सर्वप्रथम हम इसकी चारों भुजाएं, सर्वप्रथम हम इसकी चारों भुजाएं कोष्ठक में जैसे AB, देखो पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा CD और चौथी भुजा DA,
ये निकालना होगा। सवाल बड़ा लगेगा थोड़ा, लेकिन ध्यान देना। ए बी बी सी सी डी तथा डी ए नहीं, कोष्ठक बंद हो गया ना। चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण क्या नाम है विकर्णों के? AC व BD। वो तो तुम्हें चित्र में दिख ही जाएगा, तिरछा तिरछा मिलेगा, तिरछा तिरछा। ठीक है, नाम जैसा दिया होगा उसी हिसाब से बनाना, नहीं तो PQRS दिया झोंके जाओ ACBD निकाल रहे हैं। ACBD कहीं मिलेगा ही नहीं, और पता ही नहीं है, पता नहीं क्या लिखवाया है। हो गया, दोनों विकर्ण निकालते हैं, निकालते हैं, निकालते हैं। हो गया ना। पहला नंबर लिखो। अब पहला नंबर, अब यदि पहला नंबर, अब यदि पहला नंबर, क्या पहला नंबर लिखो? यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, 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 अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, मतलब सबके बीच बराबर लगा के लिखते जाओ, जितना निकालो सब बराबर होना चाहिए। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। हो गया ना? हो गया। तथा लिखो, एक मिनट रुको। चारों भुजाएं आपस में बराबर है लिख लिए ना। आगे लिखना परंतु, परंतु दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, परंतु दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, परंतु दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। तो एक मिनट, आपस में बराबर नहीं है, अर्थात लिख लेना आगे, अर्थात AC नॉट इज इक्वल BD, AC नॉट इज इक्वल BD। हो गया ना। आगे काली पेन से लिखना। तो चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा, तो चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा, तो चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा, तो चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। हो गया ना। लिखो तो पता लग जाएगा। तो चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर, यदि चारों भुजाएं आपस में समान हैं, यदि चारों भुजाएं आपस में समान हैं। अब यहाँ पे अर्थात नहीं लिखवा रहे, क्योंकि एक बात समझ चुके हो कि चारों भुजाएं बराबर होंगी तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा, होगा ना। क्या तुम्हारी कुर्सी पीछे है उधर? क्या लिखे? यदि चारों भुजाएं आपस में समान है तथा, तथा दोनों विकर्ण भी आपस में समान है, तथा दोनों विकर्ण भी आपस में समान है, दोनों विकर्ण भी आपस में समान है, मतलब चारों भुजाएं आपस में समान है और दोनों विकर्ण आपस में समान है। तो काली पेन से लिखना, तो चतुर्भुज वर्ग होगा, तो चतुर्भुज वर्ग होगा। तो
वो चतुर्भुज क्या होगा? वर्ग होगा। तीसरा नंबर लिखो, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, यदि यदि सम्मुख भुजाएं आपस में समान है, सम्मुख है क्या चीज निकाला तो बताएंगे, लाइन से लिखे तो अपने आप तुमको पता चल जाएगा किसके सामने कौन है। नहीं मिला क्यों? क्या दूसरी जगह लेके आओ। क्या लिखे? यदि सम्मुख भुजाएं आपस में समान है। अब ध्यान से तनिक देखो, जब तुमने लाइन से ABCD लिखा ना, हमने कहा लाइन से ABCD लिखना, इस क्रम में बदलाव न होने पाए। तो AB के सामने कौन मिलेगा? CD, AB और इसका नाम CD, और BC के सामने कौन मिलेगा? DA। दिख रहा है ना? तो अर्थात लिखना कोष्ठक में, अर्थात जो AB हो बराबर हो CD के, तथा जो BC हो वो बराबर हो किसके? DA के। इसे कहते हैं सम्मुख भुजा बराबर है। AB CD के बराबर होनी चाहिए, BC DA के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना? हो गया? तथा तथा अभी तुम दोनों लोग को मारेंगे हम, तो मुक्का धरेंगे अभी। तथा दोनों विकर्ण भी आपस में समान हो, तथा दोनों विकर्ण भी आपस में समान हो, दोनों विकर्ण भी आपस में समान हो। कहने का मतलब पहला विकर्ण है AC, दूसरा विकर्ण है BD, तो अर्थात लिख लेना AC बराबर BD, AC बराबर BD। हो गया? तो काली पेन से लिखना, तो चतुर्भुज आयत होगा। दिख गया वह विकर्ण बराबर हो गया, तो हो गया। संपूर्ण नहीं दिखाने जाएंगे। तो चतुर्भुज आयत होगा। ये आसान तरीका, नहीं तो अभी संपूर्ण त्रिभुज दिखाना पड़ता तो पाइथागोरस प्रमेय से करना पड़ता है। समझ गए? तो चतुर्भुज क्या होगा? आयत होगा। तो इस हिसाब से हमने चतुर्भुज के बारे में 3 स्थितियों को समझ लिया कि चतुर्भुज की 3 स्थितियां कौन कौन सी बन सकती हैं। समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज होगा, और अगर चारों भुजाएं बराबर हैं साथ में विकर्ण भी बराबर है तो वर्ग होगा। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है साथ में विकर्ण बराबर है तो आयत होगा। ठीक है ना? ये चीज को ध्यान में रखना। अगर इन तीनों स्थितियों को फॉलो नहीं करता है तब सीधा सा बोल देना कि यह एक चतुर्भुज होगा बस। समझ गए ना? देखो, समचतुर्भुज का मतलब ये होता है इसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है। कहाँ 90 अंक बताओ? ये कौन 90 अंक का होगा? निर्देशांक में कैसे 90 अंक का होता है? तुम्हारा निर्देशांक किस तरह से है ना, एक यहाँ बिंदु मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, तो बताओ तो आयत बन गया, वर्ग बना तुम्हारा। ऐसे बना रहा होता नहीं किसको, तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यही समचतुर्भुज है। चारों भुजाएं बराबर दिख रही है ना, परंतु अगर तुम विकर्ण की चर्चा करो, देखो ये वाला छोटा है और ये वाला क्या है? बड़ा है। दिख रहा है? देखो, चारों भुजाएं बराबर होने पर वर्ग कब होगा? जब कोण 90 अंश का बना हो। कितने अंश का? क्या इसमें कोण 90 अंश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये कोण बताओ नाप के 90 अंश का है? नहीं। अभी देखो वर्ग कब होता है? ये जब मान लो चतुर्थांश तुम्हारा ऐसे होता और बिंदु इस तरह से होते। और बात करना होगा थोड़ा। ये दिख रहा है? ये प्रकार से तब देखो ये वर्ग है ना,
तो चारों भुजाएं इसकी भी बराबर हैं और चारों भुजाएं इसकी भी बराबर हैं, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर थी, परंतु देखो विकर्ण अलग अलग था ना, और इसमें विकर्ण नापोगे देखो दोनों का सेम सेम है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, दिख रहा है ना, इसलिए ये वर्ग है। तो वर्ग होने की स्थितियां में दो चीज दिखाना पड़ता है कि भुजाओं को भी बराबर करना होगा और विकर्ण भी बराबर करना होगा। लेकिन समचतुर्भुज में केवल क्या बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये आयत है, दिख रहे हो, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और ये जो दोनों विकर्ण है ये आपस में बराबर है, इसलिए ये क्या है, ये आयत है। तो ये तीनों स्थितियां तुमको दिख गई, यही तीनों सिद्ध करना होगा। सवाल अब फटाफट छाप के आओ, पूरा करते तुम लोग। एक समदूरस्थ का नोट बच रहा है, इसको कल बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल लिखवाएंगे, चैप्टर समाप्त। तब तक पूरा कर सकते हो तुम लोग, चित्र नहीं बनाना है, बस समझ लो तुम्हारा काम है। अब जितना लिखवा दिए हैं उसी को पढ़ पढ़ के हल करके आना। तुम्हारा चतुर्भुज का देखो सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 16, ये सारे के सारे लग जाने चाहिए। जरूरी नहीं, हाँ चतुर्भुज वाला ग्राफ पे दर्शा लेना, क्योंकि देखो ऐसे अगर तुमने ग्राफ पे नहीं दर्शाया तो पता चला तुमने ABCD अपने क्रम से ही मान लिया, पता चला A के बाद C का निर्देशांक वहां था, ठीक है नहीं, C का निर्देशांक यही था, B का निर्देशांक वहां था। तो तुम अपने हिसाब से तो AB को भुजा मान के चलोगे, लेकिन चित्र के हिसाब से AB क्या बन चुका है, विकर्ण बन चुका है। इसलिए जब तुम निर्देशांक पे दर्शा लोगे उसको, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हम इसको ABCD मान रहे हैं, क्योंकि तब तो हम ABCD लाइन से ही मानेंगे ना। तो इसलिए पहले ग्राफ पे दर्शा लेना, तब ABCD मानना, उसके बाद भुजा की लंबाई और विकर्ण की लंबाई निकालना, हो जाएगा निकालना। उसके बाद इन तीनों शर्तों में से देख लेना कौन सी शर्त पूरी हो रही है, जो शर्त पूरी होगी चतुर्भुज वही होगा, त्रिभुज वाले में जो शर्त पूरी होगी त्रिभुज वही होगा। त्रिभुज का निर्देशांक पे नहीं दर्शाओगे तब भी चलेगा, लेकिन चतुर्भुज में निर्देशांक पे दर्शाना पड़ेगा पहले, नहीं नहीं बिना पूछे भी, क्योंकि पता चला क्रम उसने उल्टा दिया और निर्देशांकों का, तब क्या करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ध्यान दे लेना।